हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल। हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है और अब हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस सेशन पर हैं। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ही ले रहे हैं। तो हमने अभी एसएससी सीएचएसएल 2018 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हमने, ठीक है। और अब हम एसएससी सीएचएसएल 2019 के प्रैक्टिस करेंगे, जिसका रिजल्ट अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही आया है, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। 36 टोटल शिफ्ट है हमारे पास, जिसमें हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए। तो टोटल हम 72 क्वेश्चन सीएचएसएल के करेंगे। उसके बाद हम एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सीजीएल का लेवल थोड़ा सीएचएसएल से ज़्यादा हाई होता है। तो हम भी धीरे धीरे ही अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो पहले हमने सीएचएसएल के क्वेश्चंस कर लिए, फिर सीजीएल प्री के हम क्वेश्चंस कर लेंगे, देन हम सीजीएल मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की कि हम सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर हमें यह भी पता चल रहा है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, उसके बाहर से हम एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस ले रहा हूँ। आप आज भी देखोगे 2019 हम जो एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस करेंगे, मैंने शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस लिए हैं, सभी क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन हम इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 25 क्वेश्चंस हम करेंगे, देन अगेन फिर 25 क्वेश्चन का हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे। इस तरह से हम 72 क्वेश्चंस कर लेंगे, देन हम सीजीएल क्वेश्चन पर जाएंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि cos x माइनस वाई इज √3/2 और sin x प्लस वाई इज हाफ। तो देखो मैं क्या कहता हूँ कि जो फंक्शन है उसके आगे जो बैठेगा वो हमेशा एंगल होगा। ये स्टेटमेंट मैंने बोली है, चाहे वो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो या फिर हमारे पास कोई एक वेरिएबल आ जाए या फिर कोई और किसी फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर बैठ सकता है, लेकिन वो होगा क्या, एंगल ही। तो यहाँ पर x माइनस वाई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और हमें x की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर x प्लस वाई भी एंगल ही होगा। तो देखो एंगल होगा तो एक ऐसा एंगल जिस पर cos √3/2 वैल्यू देता है, ठीक है। तो cos 30 डिग्री पर √3/2 देता है, तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आती है और x प्लस वाई, तो साइन किस एंगल पर हाफ देगा, साइन 30 डिग्री पर ही हाफ देता है। तो देखो यहाँ एक छोटी सी बात हमें समझने की है कि x में y सब्ट्रैक्ट हो रहा है और x में y ऐड हो रहा है। तो मैं x में क्या सब्ट्रैक्ट करूँ और क्या ऐड करूँ कि वैल्यू पर कोई फर्क ही ना पड़े। तो ऐसा नंबर तो हमारे पास जीरो होता है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जीरो आती है और उससे x की वैल्यू 30 डिग्री आती है। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x x 2x बनेगा, 30 30 60 डिग्री बनेगा, तो यहाँ से x मुझे 30 डिग्री मिलेगा। या मैं इसे इस तरह से भी कर सकता था। अगर हम इस तरह से सोचना स्टार्ट कर देंगे तो हमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिल जाएगी इन चीज़ों के आगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यह हमसे लिस्ट वैल्यू पूछा है, मतलब हमें मिनिमम मान बताना है। तो मिनिमा और मैक्सिमा जब हमने पढ़ा था तो इस तरह का कुछ एक इक्वेशन देखा था। क्या देखा था कि अगर हमें a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर ये इक्वेशन किस तरह से हो सकती थी, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा अगर हमें गिवन है और इन दोनों के लिए मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमें पहले ए और बी को कंपेयर करना पड़ता है कि ए बड़ा है बी से या फिर ए छोटा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2√ab होगा। अगर a छोटा है b से तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि a होता क्या है, जो साइन के आगे बैठा है या फिर कोस के आगे बैठा होगा। तो साइन के आगे तो यहाँ 25 बैठा है विच इज ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पर a बड़ा है b से, तो हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 2√ab है। तो हम यहाँ पे 2√ab की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 25 इंटू 8 होगा, 25 का 5 बाहर जाएगा, 4 2 8, तो 2 बाहर रहेगा और रूट में 2 अंदर रहेगा। तो ये 5 दूनी 10 दूनी 20 √2 हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। तो हमें ये कंडीशन याद रखनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, हमें 8 गिवन है, हमें कोट थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक हमें कंपोनेंट और डिविडेंडो पता होना चाहिए और दूसरा हम देखेंगे कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है, इसको यहाँ पे शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में हम इस पर एल्जेब्रिक जब हम एल्जेब्रा पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में इसे डिस्कस कर लेंगे। कि अगर हमें दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं x अपॉन
अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो मैं यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है कि न्यूमिनेटर में एक बार तो डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है और उसी तरह से वो डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है। सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया, अगर मैं इस पर एक और बार कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करता हूं तो ये वापस इसी फॉर्म में हमारे पास बन जाता है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो बनाना है? तो देखो यहाँ पर सेम वैल्यूज होंगी, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा होगा, तो वहां समझ जाओ कि हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि कोस थीटा साइन थीटा, लेकिन एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो मैं यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ। तो अगर यहाँ पर एक पर न्यूमिनेटर बैठा होगा एक सीट पर और एक पर डिनोमिनेटर, तो इसी तरह से न्यूमिनेटर यहाँ पर कोस थीटा होगा और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ, और ये बराबर होगा तो मुझे राइट साइड पर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। तो ये 8 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 1, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है, यहाँ पर 9 बना, यहाँ 7 बना, तो कोट थीटा की वैल्यू 9/7 आई। ठीक है, तो या फिर मैं इसको किस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकता था। देखो मुझे कोट थीटा चाहिए, मैं यहाँ कोट थीटा बना सकता हूँ, बस मुझे क्या करना है, साइन थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ तो मेरे पास कोट थीटा बनेगा, प्लस में साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ अगेन कोट थीटा बन जाएगा, माइनस में 1 और यहाँ 8 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कोट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू में 8 कोट थीटा माइनस का 8 होगा। कोट थीटा वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं तो 8 को यहाँ भेजूंगा तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। कोट थीटा यहाँ आएगा तो माइनस का 8 कोट थीटा में से एक कोट थीटा जाएगा तो 7 कोट थीटा बचेगा। ठीक है, तो 7 को डिवाइड में भेजा तो ये कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से 9/7 मेरे पास बनती है। तो मैं कोई भी अप्रोच लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो यहाँ हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखो यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, मुझे इसे रेसिप्रोकल करके करना पड़ेगा, लेकिन लग सकता है, लेकिन सीधा हम नहीं लगा सकते इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? देखो यहाँ तो मैं यहाँ पर टेन थीटा बना सकता हूँ सीधा, कि मैं कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर टेन थीटा बन जाएगा। देखो किस तरह से, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा बनेगा माइनस का 1 और नीचे भी टेन थीटा बनेगा प्लस का 1। टेन थीटा की वैल्यू मैं सीधा सीधा यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 20/21 माइनस 1, 20/21 प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 20 माइनस 21 माइनस का 1/21 बनेगा, यहाँ 41/21 बचेगा, 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 1/41 मेरा आंसर होगा। और देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से भी कर सकते थे, डायरेक्ट शॉर्ट अगर हम लगाना चाहें। देखो यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा की जो मैक्सिमम पावर है ना वो सेम है, यहाँ पर भी 1 है और नीचे भी 1 है। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इनकी मैक्सिमम पावर जो है, घात है, वो अगर बराबर है और साइन थीटा कोस थीटा में ही हमारा फंक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इस ऊपर वाली वैल्यू को तो हम जो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये नीचे वाली वैल्यू जो बेस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको हम साइन थीटा मान लेते हैं और इसको हम कोस थीटा मान सकते हैं सीधा ही। ऐसा हम क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो कि या तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ले सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। जब मैं यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करूंगा और यहाँ पर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस करूंगा, इसी तरह से यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का एलसीएम आकर नीचे हाइपोटेनियस बनेगा और ऊपर ये p माइनस बी और यहाँ नीचे p प्लस बी अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए हम इसे सीधा साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 20 और 21 मान लेते हैं। तो यहाँ देखो 20 माइनस 21 अपॉन 20 प्लस 21, तो ये माइनस का 1 ऊपर बना और नीचे अपने पास बना 41। तो ये माइनस का 1/41 भी मेरा यहाँ से आंसर सीधा निकल सकता है। बस हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी है कि जो साइन थीटा कोस थीटा की मैक्सिमम पावर है ना वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब सबकी ऊपर और नीचे जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर भी नहीं, पावर सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो साइन एक्स हमें दिया है 12/37, तो ये वैल्यू यहाँ पर परपेंडिकुलर को और ये यहाँ पर हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो ये हमारा एक ट्रिपलेट होता है 12, 35, 37 का। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है तो बेस की वैल्यू यहाँ से 35 मिल जाती है और मुझे 10x बताना है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अगर 12 है तो बेस 35 है, तो 12/35 मेरा फाइनल आंसर होगा। देखो ट्रिपलेट हमें बहुत ज्यादा काम में आते हैं, ये कैलकुलेशन को कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे 35 निकालने के लिए 37 का स्क्वायर करना पड़ता और 12 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तब जाकर मुझे 35 का स्क्वायर मिलता। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अगर खत्म हो जाती है तो ये क्वेश्चन सेकंड्स का बचता है। तो इसलिए हमें ट्रिपलेट याद करना, ज्यादा ट्रिपलेट नहीं होते हैं, कोई 9-10 ट्रिपलेट हमारे पास होते हैं और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते वो ट्रिपलेट हमें याद हो ही जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ हमें ए की वैल्यू दी हुई है इक्वेशन की फॉर्म में और यहाँ पर हमें 3 अल्फा की वैल्यू पूछा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा सच दैट cos अल्फा इज इक्वल टू दिस। देखो यहाँ पर दो चीजें हमें समझने की, पहला ये कि क्वेश्चन को हम थोड़ा तरीके से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, चाहे 2 सेकंड ज्यादा लगे। क्योंकि देखो हम क्या करते, जब मैं इसमें यहाँ से एक ही वैल्यू निकालता तो एक न्यूमेरिक वैल्यू मुझे मिलती, ऑप्शन में वो सेटिस्फाई नहीं करती क्योंकि यहाँ पर अल्फा हमसे पूछा है तो डिग्रीज में ही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ गलती क्या हो सकती है कि जब मैं कोस अल्फा को सोल्व करता तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मुझे मिलती है ना, और जब मुझे अल्फा की वैल्यू मिलती तो मैं 3 अल्फा नहीं निकालने की बजाय अल्फा को सीधा ही आंसर में ऑप्शन में चेक करता और वो वहां पर जरूर मिलता भी और मैं उसको टिक कर देता। सही करने के बाद भी हम गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि हमें बताना क्या है। यहाँ हमें 3 अल्फा निकालना है, तो देखो यहाँ a इज इक्वल टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज मैं प्रूफ करा चुका हूं, ये आप देख लेना। और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा को मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यहां आगे फर्दर सोल्व करने पर 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा से प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 1 होगा, तो a की वैल्यू यहाँ से -1 आती है। यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तो अंडर रूट 3 माइनस 1 5 माइनस 1 ये 2/4 बनता है और ये 1/2 बनेगा रूट का। तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू 1/√2 होती है, तो अल्फा मेरा 45 डिग्री बना। लेकिन मुझे बताना क्या है, 3 अल्फा बताना है, तो 3 अल्फा यहाँ से 135 डिग्री निकल कर आएगा और ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ना कि 45 डिग्री। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़कर देखना पड़ेगा कि हमें बताना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ हमसे 117 कोस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए बराबर 120 दिया हुआ है और यहाँ 170 कोस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी 161 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ हमें कोस एक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो यहाँ मुझे कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिल रहा है, तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी जरूर यूज हो रही होगी। देखो बड़ा यहाँ पर 129 है, तो मैं 129 को 117 की फॉर्म में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 117 कोस स्क्वायर ए प्लस 117 साइन स्क्वायर ए, तो 129 में से 117 गया, तो ये 12 साइन स्क्वायर ए बचा मेरे पास। ठीक है, और ये बराबर में 120 है। यहां से दोनों से मैंने 117 कॉमन लिया, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मेरे पास बचेगा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 12 साइन स्क्वायर ए बराबर 120। 117 120 में से घटेगा तो 3 बचेगा, साइन स्क्वायर ए मेरे पास 3/12 बनेगा, जो कि 1/4 हुआ। मुझे चाहिए क्या, कोसेक स्क्वायर ए चाहिए, तो मैं यहाँ से सीधा कोसेक स्क्वायर ए निकाल सकता हूँ। कोसेक स्क्वायर ए आएगा मेरा 4, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। यहाँ पर भी सेम मैंने अप्लाई किया, 158 में कोस स्क्वायर बी को डिवाइड किया, तो ये 12, यहाँ पर भी 12 ही बचा 158 जाने पर, तो कोस स्क्वायर बी प्लस 158 और यहाँ पर ये 1 बच जाएगा साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी से 158 कॉमन लेने पर बराबर 161। 158 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर भी 3 बचा और ये कोस स्क्वायर बी और यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो ये 1/4। तो यहाँ से मुझे सेक स्क्वायर बी चाहिए, तो मैं सेक स्क्वायर बी बना सकता हूँ, तो ये भी 4 आएगा। और मुझे फाइनली बताना है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 4 × 4 मेरा जो आंसर होगा वो 16 होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ हमें सेक ए की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर हमें कोसेक स्क्वायर ए, टेन ए, साइन ए और कोट ए इनकी वैल्यू चाहिए। देखो मैं यहाँ पर सेक ए तो नहीं बना सकता हूँ, अब सेक ए नहीं बना सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं। ये हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन होता है, तो यहां से हाइपोटेनियस और बेस मिला तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे √2 आ जाएगा।
क्योंकि 3 3 जा 9, 9 माइनस 11 2, तो √2 का परपेंडिकुलर मेरे पास बचा, तो मैं कोसेक ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूं जो कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, तो इसका स्क्वायर हुआ प्लस 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये √2/3 का होल स्क्वायर बना। नेक्स्ट साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो इसका स्क्वायर हुआ प्लस कोट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 3/√2 का होल स्क्वायर हुआ। इसको फर्दर सोल्व किया तो ये 11/2 प्लस ये 2/9 बना, और यहाँ नीचे अपने पास 2/11 बनेगा प्लस में 9/2 बनेगा। यहाँ आगे एलसीएम लिया तो ये ऊपर तो मेरे पास 18 एलसीएम आएगा, और ये 99 प्लस 4 बचा, और यहाँ पर ये 22 एलसीएम आया, तो 4 प्लस 99, तो ये 99 प्लस 4 से 99 प्लस 4 को मैंने काट दिया, ये 1/18 मल्टीप्लाई बाई 22/1, ये 11/9। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आया ना वो 11/9 आया इसे सोल्व करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि sin x माइनस कोस एक्स बराबर है 0 के, तो हमें sin क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स बताना है। देखो सेकंड्स का क्वेश्चन है, कैसे हम इसे एक सेकंड में सोल्व करेंगे कि देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ये आइडेंटिटी मुझे याद है तो मैं इसे एक सेकंड में टिक कर सकता हूँ ऑप्शन को। देखो यहाँ पर ए माइनस बी क्या बनेगा, जब मैंने इसके लिए आइडेंटिटी बनाई तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स बनेगा, और यहाँ पर जो भी बनेगा उसे मैंने छोड़ दिया। तो देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू मुझे 0 गिवन है, जब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी आ जाए फाइनली रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो जैसे ही मुझसे क्यूब पूछा मुझे समझ में आया कि यहाँ तो a माइनस बी वाली टर्म बनेगी और वो मुझे 0 गिवन है, तो फाइनल आंसर तो 0 ही आएगा। तो मुझे इसे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं देखते ही यहाँ पर 0 टिक कर सकता था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, या तो मैं थीटा पुट करूं मतलब एक्स की वैल्यू पुट करूं कोई एंगल, या फिर ये मुझे देखकर साफ समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा स्टेप्स का तो नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ जब मैं एलसीएम लूंगा ना तो ऊपर कोट स्क्वायर एक्स बनेगा और यहाँ इसका होल स्क्वायर बनेगा, तो कोट एक्स और कोस एक्स में आइडेंटिटी होती है, तो जितनी कैलकुलेशन हमें एंगल के लिए लगानी पड़ेगी ना उतनी ही आइडेंटिटी हमें यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मैं यहाँ सीधा ही इसे सोल्व कर देता हूँ। तो देखो 1 प्लस कोस एक्स और कोट एक्स मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ कोट एक्स की कमी तो ये कोट स्क्वायर एक्स बना, प्लस यहाँ पे 1 प्लस कोसेक एक्स से मल्टीप्लाई होकर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना तो मैं इसे शॉर्ट इसी तरह से कर सकता हूं कि ये स्टेप बार बार ना लिखकर मैं सीधा ही होल स्क्वायर लगा देता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास ये आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, और जब मैं ये आइडेंटिटी लगाता हूं तो देखो यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बनेगा जो कि क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो मैं इसको हटा देता हूं, ये कोसेक स्क्वायर एक्स बना, और कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स हमारे पास 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स में से मैंने 2 कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 कोसेक एक्स लेने पर ये मेरे पास यहाँ पर कोसेक एक्स बचेगा, कोसेक एक्स बचा, और यहाँ पर 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोसेक एक्स है और यहाँ पर कोट एक्स है, तो 1 प्लस कोसेक एक्स से 1 प्लस कोसेक एक्स कैंसिल आउट हो गया। कोसेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ, और मैं कोट एक्स को लिख सकता हूँ कोस एक्स बटे साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कटा तो ये 2, और 1 अपॉन कोस एक्स को मैंने क्या लिखा, सेक एक्स लिखा। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा जो हम इसे बना सकते थे। एंगल पुट करते तो हमें 4 ऑप्शन और चेक करने पड़ते, ए बी सी में भी एंगल बारी बारी से पुट करना पड़ता, ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन होते इन सब में मुझे एंगल चेक करना पड़ता, और गलती से किसी 2 के लिए सेटिस्फाई करना पड़ जाता तो एंगल मुझे वापस से चेंज करके चेक करना पड़ता। तो एंगल वाला जो ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन को करने का तरीका है वो शॉर्ट ही नहीं बनाता है, कभी कभी लंबा भी हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का कोई एलसीएम वाला क्वेश्चन आए ना तो वो ज्यादा लंबा जाएगा ही नहीं, वो 2-3 स्टेप में सोल्व इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमें tan x गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमसे sin x प्लस cos x पूछा है, तो देखो यहाँ तो हम एक चीज और समझ सकते हैं कि sin x में भी अपोन में h आता है और cos x में भी अपोन में हाइपोटेनियस आता है, और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस का एलसीएम हाइपोटेनियस आएगा, तो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास नीचे हाइपोटेनियस आएगा। तो देखो हाइपोटेनियस आएगा तो जब परपेंडिकुलर मेरे पास m है, बेस मेरे पास n है, तो हाइपोटेनियस क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा और ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ तो मेरा ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। तो 2 ऑप्शन तो मैंने इजीली कैंसिल कर दिए सिर्फ इसको देखते ही।
ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब मैं साइन को ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, और मैं जब कोस एक्स को ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ बेस होगा। तो जब मैंने हाइपोटेनियस कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ बेस प्लस में हुआ होगा। तो परपेंडिकुलर m है और बेस n है, तो यहाँ एम एन वाला मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि कोस एक्स हमें गिवन है और कोस एक्स 24/25 है, तो हमारा एक ट्रिपलेट होता है क्या, 7, 24 और 25। ये एक हमारा ट्रिपलेट होता है। तो और हमसे पूछा है कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स। ठीक है, तो कोस एक्स तो बताता है बेस और ये होगा हाइपोटेनियस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर मेरा मिला 7, और जब परपेंडिकुलर 7 मिल गया तो कोट एक्स हम निकाल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस कोसेक एक्स हमारे पास होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से 7 का एलसीएम आया 24 प्लस 25 यहाँ पर बचा, और ये होता है 49/7। तो 7 से 7 बार ये जाएगा, तो हमारा 7 जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ अगेन हमें tan x मिला है और यहाँ पे sin x cos x हमें बना है। देखो यहाँ मैं tan x भी बना सकता हूँ cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर कर, तो ये इजीली 3 tan x प्लस 2 अपॉन 3 tan x माइनस 2 में ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ हम tan x की वैल्यू पुट करके इसे सोल्व कर सकते हैं। या फिर मैंने अभी आपको बताया कि जब sin x cos x में हमारे पास गिवन हो ना फंक्शन, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उनकी पावर सेम है, और अगर पावर सेम है तो हम सीधा ही इसको sin x मान लेंगे और इसको cos x मान लेंगे। देखो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 अपॉन 9 माइनस 4, 3 और 9 प्लस 4 बना 13, 9 माइनस 4 बना 5, तो ये 13 अपॉन 5 मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू सूट्स फॉर ए टू मेक द इक्वेशन इज इक्वल टू 1 ट्रू। देखो ये हिंदी में भी मैं लिख सकता था क्वेश्चन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास हिंदी के लिए अभी इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक छोटी मोटी स्टेटमेंट होती है वो समझ में आ जाती है। ये एक हमारे पास कुछ क्वेश्चन आया हल्का सा जिसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट है, बाकी क्वेश्चंस में हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं थी, तो इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। बाकी जो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चंस को लेंगे, और ऑप्शंस भी दोनों हिंदी इंग्लिश में अगर होंगे तो उनको भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, देखो इनडायरेक्टली हमसे ए की वैल्यू पूछी है, ऐसी हमें इस ए की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसकी जो वैल्यू है ना, ये पूरा सोल्व करने के बाद ए के इक्वल आए, 1 के इक्वल आए। ठीक है, तो मुझसे पूछा तो ए की वैल्यू ही है कि मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो मैं इसे सोल्व करता हूँ, ये क्या है, tan 62 डिग्री sec 28 डिग्री cot 38 डिग्री अपॉन में cosec 62 डिग्री tan 11 डिग्री। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें देखना है कि किसी एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है। तो देखो यहाँ पर 62 और 28 हमारा 90 डिग्री बन सकता था, लेकिन tan और sec में कोई रिलेशन होता नहीं है। मैंने 38 और 62 देखा, इनका सम 100 हो रहा था। ठीक है, 38 28 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 28 62 sec और cosec के केस में बन रहा था। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो cosec 62 डिग्री को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, sec 28 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। तो sec 28 डिग्री से sec 28 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस हमने cosec 62 डिग्री से sec 28 डिग्री तो काट दिया, बचा क्या, tan 62 डिग्री कोट 38 डिग्री अपॉन में tan 11 डिग्री और इज इक्वल टू में 1। अगर देखो यहाँ पर ये 20 डिग्री 8 डिग्री होता ना तो ये tan के साथ सोल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पर सम जो बन रहा है ना एंगल का, वो 100 बन रहा है। तो ये आप गलती से इसे कट मत कर देना कि tan थीटा कोट थीटा 1 हो गया। तो ये मैंने आगे फर्दर सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये tan 62 डिग्री कोट 38 डिग्री। क्लियर है। अब इसे देखो करना क्या, मेरे को ए की वैल्यू ये भी मिली, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ अलग है। यहाँ पर देखो सभी तो फंक्शन tan में है, चारों ऑप्शन में सभी tan में है, और एंगल देखो 38 28 79, 38 28 79, ये 38 28 79 और यहाँ पर भी 38 28 79 में है। तो मैं भी अपने जितने भी एंगल है tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ और एंगल को 38 28 79 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखो tan को अगर मैं 79 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसे 90 माइनस 79 लिखूंगा, और ये 90 माइनस 79 पर कोट 79 डिग्री बन जाएगा। तो ये कोट 11 tan 11 डिग्री क्या बना, कोट 79 डिग्री। 1 अपॉन कोट 38 डिग्री को मैं क्या लिख सकता था, tan 38 डिग्री। 1 अपॉन tan 38 डिग्री होगा, तो ये ऊपर चला गया। और ये tan 62 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 28 डिग्री, ये यहीं रहेगा।
लेकिन मुझे सभी को किस में कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करना है। तो एक तो मेरे पास देखो यहाँ पर मैंने जब एंगल सेम किया तो ये कोट 79 डिग्री बना, ये tan 38 डिग्री बना और अपोन में कोट 28 डिग्री बना। लेकिन मुझे एंगल तो बन गए मेरे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो फंक्शन है वो नहीं बना। तो कोट को मैंने tan में कन्वर्ट किया तो ये नीचे आ गया 79 डिग्री और ये कोट ऊपर चला गया tan में कन्वर्ट होकर 28 डिग्री। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आया tan 38 डिग्री 28 डिग्री। तो ये मेरे पास थर्ड ऑप्शन में ये ऊपर दोनों एंगल बैठे हैं और नीचे tan 79 डिग्री। तो ये थर्ड ऑप्शन मेरा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो समझ गए, हमें एंगल भी इक्वल करना था और मुझे फंक्शन भी इक्वल करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें यहाँ पर ए और बी बताया है कि दोनों ही एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो सेक ए की वैल्यू हमें गिवन है और कोट बी की वैल्यू हमें गिवन है। देखो इसे रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो नीचे 1 लगा दे। ए एंगल के लिए सेक है तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8, तो ये 2√2 आएगा। और कोट बी के लिए ये हमारे पास बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से हाइपोटेनियस क्या निकल कर आएगी, 4 4 16 और प्लस 1 ये 17 अंडर रूट में आएगा। तो ए एंगल के लिए तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो ये होगी, और बी के लिए हमारे पास ये ट्रिपलेट चलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो कोसेक ए के लिए हमें चाहिए तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस 3 है, परपेंडिकुलर 2√2 है, तो इसका स्क्वायर, प्लस साइन बी के लिए, साइन बी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/√17 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कोट ए के लिए चाहिए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/2√2 का होल स्क्वायर, प्लस सेक बी के लिए हमें चाहिए तो सेक बी होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस √17 हो जाएगा और बेस मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो इसे आगे मैंने सोल्व किया, यहाँ हम कर लेते हैं 3 3 जा 9 और ये 8 आएगा, प्लस 1/17 बनेगा, यहाँ 1/8 बनेगा, प्लस 17/16 एलसीएम लेंगे, 17 इंटू 8 एलसीएम में आएगा, 9 7 जा 53 होता है और यहाँ पर 8 बचेगा और ये 8 16 का एलसीएम 16 आएगा, तो यहाँ पर तो बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 17। ठीक है, तो देखो 8 2 जा 16, तो ये अपने पास बना, इसको सम करने के बाद 161/17 मल्टीप्लाई बाय 2/17 और 2 19 होता है। तो देखो अब ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, लेकिन देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर हम देखें चारों ऑप्शन में तो सभी में अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट तक ही सोल्व कर लेते हैं, इकाई अंक तक ही सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 161 से गुना होगा तो जो इकाई अंक आ रहा होगा वो तो 2 ही आ रहा होगा, 1 से गुना होके 2 1 से गुना होकर यहाँ 2 ही बन रहा होगा, और नीचे 9 7 से मल्टीप्लाई होकर 63 होता है तो यहाँ पर 3 ही आ रहा होगा। तो ऊपर 2 आना चाहिए और नीचे 3 आना चाहिए, तो एक ऐसा ही ऑप्शन मेरे पास है सेकंड, जो कि करेक्ट आंसर होगा। इसे पूरा भी सोल्व हमें नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एलजेब्रा के जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब हम एलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह की शॉर्ट ट्रिक, और अरिथमेटिक जब हम पढ़ेंगे तो अरिथमेटिक में इस तरह की हम काफी शॉर्ट देखेंगे कि यूनिट डिजिट ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इजी कर देती है हमारे लिए। हमें कैलकुलेशन लंबी लंबी बनती है ना, वो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट निकालेंगे और हमारा आंसर करेक्ट वहां पर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चले तो हमें यहाँ पर tan 4x माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1 गिवन है और पूछा sin 4x प्लस sin स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं tan 4x इज इक्वल टू में अगर इसको यहाँ भेज देता हूँ ना तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, क्योंकि मुझे फाइनली साइन और कोस में चाहिए, क्योंकि साइन में चाहिए तो कोस तो अपने आप ही आ जाता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होता है sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर होगा tan 4x। तो देखो इसको तो हम लिख स्क्वायर से, तो यहाँ पर स्क्वायर कटेगा तो ये tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में sec एक्स आया। तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होगा 1 अपॉन कोस एक्स के, तो एक कोस एक्स से एक कोस एक्स कैंसिल आउट होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आएगा कोस एक्स के, और साइन की पावर 4x हमारे इक्वल आएगी कोस स्क्वायर एक्स के, क्योंकि यहाँ पर साइन की पावर 4x ही मुझे चाहिए। और जब साइन की पावर 4x कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गई तो मैंने जब यहाँ पुट किया तो ये तो आइडेंटिटी बन गई,
किसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका तो मैं सबसे पहले 1 बनाऊंगा और ये मेरा फाइनल आंसर होगा, यही मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2। देखो ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा गया है और अभी भी ये पूछा ही जा रहा है, 2019 का ये पेपर है, इसमें CHSL में ये पूछा गया है। मैं इसको बिना देखे सीधा इसकी वैल्यू 2 बता सकता हूँ। ठीक है, जब साइन एक्स प्लस कोस एक्स मतलब जिनका भी रेसिप्रोकल एक दूसरे में आ जाए और वो 2 हो तो ध्यान रखना ये जरूरी है कि 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर भी 1 बनेगा और यहाँ पर भी 1 बनेगा और ये 2 मेरा फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा में गिवन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमसे पूछा है। देखो हमने जब डायरेक्ट रिजल्ट्स पढ़े थे कुछ, तो हमने इस चीज को डिस्कस किया था और इस पर हमने काफी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस की थी। तो इसको अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ मैं इसे x मान लेता हूँ। तो यहाँ पर तो इनका कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 2 बनेगा और इनका स्क्वायर 1 बनेगा। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 बनेगा और यहाँ पर ये 289 बनेगा और ये प्लस का x स्क्वायर बनेगा। 2 माइनस हम करेंगे 49 अपॉन 289, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ये 289 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17 और ये 2 दूनी 4 और 1 5 बना और ये नीचे ऊपर 49 भी आएगा माइनस में, नीचे 289 आया इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इसको यहाँ सोल्व करते हैं, 18 माइनस 9 9 होगा, 6 माइनस 4 2 होगा और 5 एग्जिट आया और नीचे 289 इक्वल है एक्स स्क्वायर के। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। तो 529 का स्क्वायर रूट होता है 23 और 289 का होता है 17। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 23 अपॉन 17, जो कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 6 है। अब देखो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहाँ सीधा ऐसा नहीं है कि इसका ये पूछा है तो मैं सीधा इसका आंसर क्या कर दूं, 6 कर दूं, कि वहां 2 था हमारे पास, जब साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स 2 दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर भी जो पूछा था उसमें 2 कर दिया था। ऐसा नहीं कर सकते, वहां ये अगर 2 होगा, यहाँ अगर 2 होता तो मैं जरूर कर देता इस चीज को 2, लेकिन यहाँ पर 6 है, जब मैं इसे इक्वल इक्वल करूंगा ये 3, यहाँ पर 1/3 बनेगा तो इसका सम तो 6 नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ दोनों का स्क्वायर पूछा है तो मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू में 36 होगा। तो देखो tan थीटा कोट थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 34 में आएगा। मुझसे tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा ही पूछा है तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 34 होगा, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है और हमें एंगल बताना है। देखो 4 ऑप्शन हमें गिवन है, मैं 1 बाय 1 पुट करके यहाँ पे चेक कर लूंगा, जिसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। मैंने पहले 45 डिग्री पर चेक किया, tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 sec 45 डिग्री पर √2 होता है, तो यहाँ √2 का स्क्वायर होगा प्लस 3, तो ये 2 बनेगा, 2 3 जा 6 होता है, माइनस का 6 प्लस 3 1, ये माइनस का 2 आया जो कि इक्वल नहीं है 0 के, तो 45 डिग्री तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एंगल पर हम देखते हैं क्या 0 का जादू चलता है, तो 0 डिग्री जब हमने रखा tan 0 0 होता है, माइनस 3 sec 0 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा प्लस 3, तो 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 का तो जादू चल गया और ये 0 डिग्री अपना फाइनली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 और हमसे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछा है। देखो जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे, 3-4 क्वेश्चंस किए थे इस तरह के, यहाँ पर भी वही होगा। इस तरह के क्वेश्चन में जो यहाँ गिवन होता है ना, वही फाइनल आंसर भी आता है। ये आंसर इसका 1 होगा। चेक कर लेते हैं कैसे, कि मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को जब यहाँ भेजा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा बनी, और दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर रूट किया तो कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते थे, साइन थीटा लिख सकते थे। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मैंने पुट की कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दिया तो ये 1 बन गया।
क्योंकि आइडेंटिटी होती है। या फिर हम क्या भी कर सकते थे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन की पावर 4 थीटा लिख सकते थे। जब मैं इसे ऐसा लिखता तो साइन थीटा तो मैं कोस स्क्वायर थीटा लिखता, और साइन की पावर 2 थीटा को मैं कोस 4 थीटा लिखता। और जब मैंने ऐसा लिखा तो ये इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन थी यहाँ पर, जो कि 1 थी। तो इसलिए मैं कह रहा था जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है ना कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर पावर में और कुछ भी हो और यहाँ पर हमें साइन में पूछा है, तो वो चेंज होकर जरूर सेम वैल्यू ही बनती है। इस तरह के और क्वेश्चंस भी हमने जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जब प्रैक्टिस किए थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। cos a प्लस बी हमसे 0 डिग्री दिया है, 0 दिया है, और a माइनस बी, साइन a माइनस बी हमें हाफ गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि cos किस एंगल पर 0 होता है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ a प्लस बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यहां से साइन a माइनस बी हाफ है, तो a माइनस बी कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और हमसे पूछा क्या है, हमसे वैल्यू ऑफ बी पूछी है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इस बार बी मुझे चाहिए। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 2b इक्वल आया मेरे 60 डिग्री के। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, 30 डिग्री आई। मुझे b चाहिए था, 30 डिग्री मेरा फाइनल ऑप्शन होगा, और मैं इस तरह से उसे सेलेक्ट कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। यहाँ पर मुझे कोसेक थीटा गिवन है, तो ये हाइपोटेनियस को और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके केस में मैं डायरेक्ट बेस बता सकता हूँ, 2xy होगा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। और मैंने बोला है कि इस पर आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस वाले ट्रिपलेट पर, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमसे tan थीटा पूछा है, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और बेस हमारे पास 2xy है। यही मेरा फाइनल आंसर होगा, और मुझे ये ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो साइन 20 डिग्री और कोस 70 डिग्री, सम 90 डिग्री बन रहा है दोनों एंगल का, तो मैं इसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो कोस 70 डिग्री को मैं साइन 20 डिग्री लिख सकता हूं, और यहां पर भी साइन 20 डिग्री है। तो साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर 20 डिग्री बनेगा। इसी तरह से मैं साइन 70 डिग्री को भी क्या लिख सकता हूँ, कोस 20 डिग्री लिख सकता हूँ। तो कोस 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, ये कोस स्क्वायर 20 डिग्री बनेगा, और साइन स्क्वायर 20 डिग्री कोस स्क्वायर 20 डिग्री, ये 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कब, जब दोनों एंगल सेम हो। तो यहाँ 20 डिग्री दोनों सेम एंगल बैठे हैं, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर हम देखें तो यहाँ tan 4a इक्वल है कोट a माइनस 20 डिग्री के। a की थीटा के लिए हमें लिमिट दी हुई है, या फिर a के लिए ये थीटा की लिमिट नहीं होगी, a की लिमिट होगी, क्योंकि यहाँ पर a एंगल है। ठीक है, तो उसने बोला है कि जो एंगल है वो एक्यूट एंगल के लिए बात कर रहा है, और हमें a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये 4a और ये a माइनस 20 डिग्री का सम अगर 90 डिग्री होता है तो tan इक्वल होता है कोट के, ये हमने पढ़ा था। तो 4a प्लस a माइनस 20 डिग्री इक्वल आना चाहिए 90 डिग्री के। 20 को यहाँ भेजा तो ये प्लस 20 डिग्री होगा, तो ये 110 डिग्री बना। 4a प्लस a कितना बना, 5a बना। तो यहाँ से a से कैंसिल आउट होगा 5 से, तो ये 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, तो a की वैल्यू मेरे पास 20 डिग्री आती है, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा, और इसे हम ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। आज हमने 25 क्वेश्चन देखे। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2019 के, और सभी क्वेश्चन हमने इजीली कर लिए। हमने जितना भी पढ़ा था सफिशिएंट है, वो सीजीएल में भी सफिशिएंट होगा। किसी भी क्वेश्चन में हमें दिक्कत नहीं होगी। फालतू की शॉर्ट ट्रिक पर हमें नहीं भगना है, जिससे कि क्वेश्चन हो ही ना, और हो तो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ट्रिक हो, तो वो मुझे याद ही नहीं आए पेपर में, तो ऐसी भी ट्रिक करके क्या ही फायदा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट सेशन में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें 3 सेशन लगेंगे 2019 सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल 2019 के। जो ये 72 क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है और 36 शिफ्ट है, तो 72 क्वेश्चन मेरे पास हो जाते हैं। हमने फर्स्ट सेशन में 25 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट में भी 25 क्वेश्चन कर लेंगे। देन हम जो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास 22 क्वेश्चन, उनको भी हम कर लेंगे नेक्स्ट में। और उसके बाद हम सीजीएल के लिए सीजीएल प्री में जितने भी क्वेश्चन आए 2019 में, उनको भी ले लेंगे। वहां पर कम क्वेश्चन होंगे हमारे पास, वो हम एक शिफ्ट में खत्म कर देंगे। उसके बाद सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बाकी के लिए धन्यवाद।